हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता श्री मनीष बंसल। वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने नगर निगम चुनाव में तकरीबन सारे वार्ड में दौरा किया है। जो खास करके मुद्दे चंडीगढ़ में हैं वो है कांग्रेस का कि 66वें स्थान पर आज चंडीगढ़ है, जो सिटी ब्यूटीफुल पंडित नेहरू का जो शहर था आज 66वें नंबर पे, कभी कांग्रेस के ज़माने में 1 नंबर पे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा लगता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं कि चंडीगढ़ भारत का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत शहर रहा है, और जब तक यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता रही है, चाहे कॉरपोरेशन में, और जब तक हमारे यहाँ पे सांसद पवन बंसल जी रहे हैं, चंडीगढ़ हमेशा नंबर 1 था देश में। अफसोस की बात है, जब से यहाँ पे सत्ता कॉरपोरेशन की भाजपा के हाथ में आई, चंडीगढ़ का स्तर गिरता रहा है। और बड़े अफसोस की बात है कि आज चंडीगढ़ जैसा शहर, जो मॉडर्न इंडिया का, जवाहरलाल नेहरू जी का सपना था, एग्जाम्पल था एक मॉडर्न इंडिया का, उसका जो रैंक है वो 66वां है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जब मैं कवर कर रहा हूँ चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में, तो महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है। और जब देख रहे हैं कि घरों में जा रहे हैं तो महिलाएं खास करके बहुत परेशान हैं अपनी रसोई के जो खर्च और व्यय हैं। तो कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह से उठा रही है? देखिए, ये जो महंगाई का मुद्दा है, ये सिर्फ चंडीगढ़ का नहीं, आप जानते हैं पूरे देश का है। ये जो पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, कुकिंग गैस की, आप कच्चा तेल, चाहे आप सरसों का तेल हो, किसी सब्जी को देख लीजिए, बिजली का बिल देख लीजिए, पानी का बिल देख लीजिए, किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हमारे जीवन में जिसकी ज़रूरत रहती है, भाजपा के सरकार में जब से वो आई है, इसकी कीमतें 3-4 गुना बढ़ गई हैं। और उसका सीधा असर जो है एक आम गृहिणी के पड़ रहा है, जो एक महिला घर चलाती है, इतनी मुश्किल से चलाती है, उस पर पड़ रहा है। और ख़ास करके कोविड के दिनों में जब लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के पास पैसा नहीं है, ये सरकार ने क्या किया? लोगों को कॉम्पनसेट करने की जगह, लोगों की मदद करने की जगह उन्होंने क्या कहा? हमसे लोन ले लो। दुनिया भर की सरकारों ने कोविड के समय लोगों को पैसा दिया, उनके हाथ में पैसा दिया, ताकि उनकी रोज़मर्रा की जो जीवन है, जो उनका घर है, वो चल सके। बट अफसोस, हमारी सरकार ने उसमें भी शायद एक व्यापार सोचा और लोगों को कहा कि हम आपको लोन देंगे। मैंने अभी रैली देखी और रैली में जो थे महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी। ये पहली रैली मैंने चंडीगढ़ में देखी कि महिलाएं, खास करके जो कांग्रेस की रैलीज हैं, जो डोर टू डोर है, तादाद कमाल की थी, ऐसे जैसे कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो महिलाएं काफ़ी नाराज़ हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल जो है, जो इस इलाके से जुड़ा हुआ है, वो है किसानी। और लखीमपुर खीरी का भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठा रही है, फिर राहुल गांधी उठा रहे हैं, यहाँ पर भी धीरे धीरे उसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। देखिए, महिलाओं के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि किसी भी रैली में जाइए, युवा भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और युवा और महिलाएं अगर एक तरफ हो जाएं तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उनको हरा सकता है। युवा पीड़ित हैं सरकार के झूठे वायदों से लेके, महिलाएं पीड़ित हैं देश की और उनके घर की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को लेकर। और जैसा कि आपने किसानों की बात कही, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसी सरकार है कि 800 लोगों की जाने के बाद उनको समझ में आई कि लोग क्या चाहते हैं। एक ऐसे कानून लाए। नहीं, वो संसद में ये कहते हैं कि कोई किसान मरा नहीं, आज शहीद नहीं हुआ। राहुल गांधी जी इसी बात से नाराज हैं और संसद में उन्होंने सारे डाटास पंजाब और हरियाणा के। भारत की जो इंस्टीट्यूशंस बनाई हुई हैं, जितनी भी हैं, उन सब को इन्होंने बड़े ज़ोरों शोरों से दबा के रखा हुआ है अपने RSS के वर्कर्स के थ्रू। किसी भी डाटा को तोड़ मरोड़ देते हैं। आपके सामने लोग मरे हैं, अखबारों ने कवर किया है, आप लोगों के ज़रिए से हमें पता लगा, टीवी के, न्यूज़पेपर के थ्रू, कि लोग मरे। वो कैसे मरे? इनको ये बात एक्सेप्ट करनी मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि इनको लगता है कि अगर हमने ये बात मान ली तो शायद हम हार जाएंगे। ये सरकार हर चीज़ में राजनीति देखती है, लोगों का भला नहीं देखती। अगर ये चीज़ को समझते तो शायद ये काले कानून ना आते और जो लोग मरे शायद अपने घरों में आज के दिन खुशी से रह रहे। एक चीज़ मैंने देखा, मनीष जी, आप कांग्रेस के नेता हैं, आप साइलेंट होकर सारे वार्डों में घूम रहे हैं और लोगों को पता नहीं लग रहा है कितनी रैली कर ली, लेकिन जो मैंने अंदाज़ा लगाया कि सारे वार्ड आपने कवर कर लिए और बहुत मेहनत कर रहे हैं। 35 वार्डों में आपको क्या रुख दिख रहा है इस बार कांग्रेस का? देखिए, मैं तो जहाँ पे भी जा रहा हूँ हर जगह कांग्रेस का ही रुख दिख रहा है। और एक बात भी और तय है कि लोग भाजपा को वोट बिल्कुल नहीं डालना चाहते, और आम आदमी पार्टी के बारे में भी वो जान चुके हैं कि जो उनका दिल्ली मॉडल है एक फेलियर है। लोग गुमराह नहीं होना चाहते, क्योंकि लोग समझते हैं कि गुमराह होने का मतलब है कि आप एक कैंडिडेट को नहीं हरा रहे, एक पार्टी को नहीं हरा रहे, बल्कि अपना भविष्य को पीछे लेके जा रहे हो, अपने बच्चों के भविष्य को पीछे लेके जा रहे हो। क्योंकि आज हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, देश समझता है, लोग समझते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी सरकार है, कांग्रेस के नेता ही एक ऐसे नेता है जो लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं, उनके साथ खड़ते हैं और देश को आगे लेके जाने का काम करते हैं। दुख होता है कि 66वें स्थान पे शहर चला गया। बहुत ज़्यादा। आप तो इस शहर में पढ़े लिखे बड़े हुए हैं शहर में, और जब हम
और कहीं जाते हैं किसी भी देश के किसी भी और शहर में, तो लोग कहते हैं अच्छा आप चंडीगढ़ से आए हैं। तो चंडीगढ़ की एक इमेज लोगों के मन में ये है कि चंडीगढ़ एक बहुत ही साफ़ सुथरा वेल प्लान्ड शहर है। वैसा था, लेकिन इन्होंने बिगाड़ दिया। तो अब समय है हमारे हाथ में दोबारा से जो हमारा यहाँ पे शहर का जो हिसाब किताब बिगड़ा है, शहर पीछे गिरा है, उसको वापस उसी जगह पे लेके जाने का। तो मेरी यही आपके ज़रिए से भी लोगों से यही विनती है कि कांग्रेस को आने वाले 24 तारीख में कॉरपोरेशन को जिताइए और एक मुहिम चलेगी चंडीगढ़ से देश में बीजेपी की सरकार को हटाने की, ताकि वो जो हमारे मेरे ख्याल से पुराने अच्छे दिन थे वो वापस आ सके। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल इलेक्शन के बाद जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट है उससे भी कांग्रेस को काफ़ी बल मिला है। खासकर मंडी लोकसभा उपचुनाव में तकरीबन 4.5 लाख वोट से बीजेपी जीती थी और वहां कांग्रेस जीती, और इसकी चर्चा लगातार नगर निगम के चुनाव में भी हो रहा है। इसके साथ साथ एक पानी का मुद्दा बहुत बड़ा है। पानी जो कि फ्री होनी चाहिए, पानी जो सब्सिडाइज होनी चाहिए, वो 3 गुना रेट पर चंडीगढ़ में मिल रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या अपने वचनबद्ध किए, क्या वादे किए हैं लोगों को? आपने देखा है कि अभी भाजपा ने कोशिश करी कि चंडीगढ़ में जो पानी के दाम है 3 से 4 गुना बढ़ा सके। पिछले निरंतर 6-8 महीने में कांग्रेस ने चंडीगढ़ के हर एक वार्ड में जाके प्रदर्शन किया और मजबूरन उनको ये फैसला लेना पड़ा कि वो जो वाटर टैरिफ इंक्रीज 4 टाइम्स था, उन्होंने उसको कुछ दिनों के लिए होल्ड कर लिया, रद्द नहीं किया। अगर वो जीत गए गलती से, जो नहीं जीतेंगे, इसका मतलब यही है कि वो दोबारा जो वाटर टैरिफ है उसको 4 गुना बढ़ा देंगे। आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति जो शायद मासिक महीने की आमदन उसकी 8 या 9 हज़ार है, उनके घरों के आज के पानी के बिल 3-3 हज़ार रुपये आ रहे हैं, बिजली के बिल 4-4 हज़ार रुपये आ रहे हैं। वो क्या खाएंगे और क्या बिजली का बिल देंगे, क्या पानी का बिल देंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे उनके घर में। ये सरकार ने ऐसी स्थिति बना दी है कि जो आम वर्ग का आदमी है वो उसको ख़त्म कर रही है, बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है, और कुछ चुनिंदा लोगों का ज़रूर फ़ायदा हो रहा है। तो ये लड़ाई सिर्फ, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक व्यक्ति की नहीं है, एक पार्टी की नहीं है, ये हमारे अपने लिए है। हमें अपने आप को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, मैं ये कहूँगा, इस पार्टी को हराना है और कांग्रेस को लाना है। और मैं देख रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा। आप तो हर जगह जाते हैं, आप देखिए हम इस इलाके में खड़े हैं, इसको इंदिरा कॉलोनी कहा जाता है, और बगल में IT पार्क बना और बीच में रेलवे लाइन है, और वो राजीव गांधी IT पार्क डॉक्टर मनमोहन सिंह और यहाँ के उस वक्त के मंत्री श्री पवन बंसल जी ने बनाया। ये जो कॉलोनी है इसको भी यहाँ के सांसद ने बनाया। तो किस तरह से जोड़ा इंदिरा कॉलोनी और राजीव गांधी IT पार्क? उनकी योजना थी कि यहाँ से लोग रोजगार करने के लिए IT पार्क जाएंगे। यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी है। हम जब गांव में जाते हैं, ऐसे कॉलोनीज़ में जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि हम चंडीगढ़ में हैं। तो ये जब आप जाते हैं, सड़कें टूटी हैं, आप देखिए जगह जगह कूड़े का ढेर है। इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ आए तो बोले जगह जगह कूड़े का ढेर कहाँ है? अनुपम खेर। इसके लिए कांग्रेस क्या करने जा रही है? इन चीज़ों को ठीक करने में वक्त तो लगेगा। क्या क्या वायदे किए हैं आपने जनता के सामने? देखिए, कांग्रेस ने कार्य पहले किए हुए हैं, कांग्रेस के लिए नया नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस के समय ऐसी कोई समस्या नहीं थी, ना सड़कों की, ना बिजली की, ना पानी की। एक नियत चाहिए, काम करने की क्षमता चाहिए और एक कमिटमेंट चाहिए, जो भाजपा में नहीं है। जब से भाजपा यहाँ पे शासन में आई है, यहाँ तो उनके जो आपस के लीडर साहिबान हैं वो लड़ते रहते हैं, या आपस में एक दूसरे की बात काटने में लगे रहते हैं। उन्होंने चंडीगढ़ के हर एक सेक्टर को, हर एक कॉलोनी को, हर एक गांव को, मैं कहूँगा, इग्नोर किया है। कांग्रेस ही जो है, कांग्रेस शहर जवाहरलाल नेहरू जी का बसाया हुआ है, ये शहर कांग्रेसियों के लिए खास है, खास लगाव है। और ये ऐसा हो नहीं सकता कि कांग्रेस कभी सत्ता में हो और चंडीगढ़ का ध्यान ना रखा जाए। ये मैं नहीं कह रहा, आज के दिन लोग कह रहे हैं, लोग याद कर रहे हैं कि जब बंसल जी यहाँ से सांसद थे, जब कॉरपोरेशन में यहाँ पे कांग्रेस थी, तो किस हिसाब से उनके काम होते थे। आज के दिन आप जाकर देखिए, ना तो पार्षद मिलते हैं, लोग हमारे पास आते हैं जो उनके रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम हैं, जिसमें आपको पता है कि पार्षद को कभी साइन करना पड़ता है, कभी स्टैंप लगानी पड़ती है, वो भी नहीं वो करते। अब आपके सामने एक ऐसी सरकार है जो लोगों को किसी ना किसी कारण बांटने की कोशिश करती है, और सामने एक पार्टी है कांग्रेस जो लोगों को जोड़ने का काम करती है। तो आज के दिन ये देश को, जैसा कि मैंने कहा, बचाने के लिए, देश को आगे लेके जाने के लिए, ये तो एक समस्या है सड़कों की, बिजली की, पानी की, लेकिन आज के दिन मुद्दा और बड़ा है। मुद्दा बड़ा ये है कि भविष्य क्या है। युवा साथी इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं। आप जानते हैं आज के दिन 50% से ज़्यादा फीसदी जो पॉपुलेशन है हमारे भारतवर्ष की,
वो युवाओं की है, 35 वर्ष से नीचे लोग हैं। लेकिन आज के दिन जब वो पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेकर अपने घर जाते हैं, माँ बाप से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, ना तो उनके पास कोई नौकरी है और ना काम करने का साधन। नहीं, वो तो मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलिए और इसी में रोजगार अपनाइए। यही तो हैरानगी है ना। और अगर पकौड़ा तलते हैं, रेडी लगाते हैं, वो भी एमसी ले जाती है। वो तो छुड़वा दें और ये कहते हैं, और पकौड़ा तलने को आत्मनिर्भर कहते हैं। युवा साथी आज के दिन और किसी भी दुनिया में, किसी भी देश में हो, युवाओं की एक अपेक्षा होती है अपनी सरकार के प्रति, उनके लिए क्या करेगी। जब राजीव गांधी जी एक युवा प्रधानमंत्री देश के बने, वो देश में आईटी लेके आए, और 30 साल पुरानी बात है, 35 वर्ष हो चुके हैं इस बात को। आज के दिन भी भारतवर्ष का जो दुनिया में नाम है वो केवल आईटी करके है। तो ये सोच होती है युवा प्रधानमंत्री के, युवा नैतिक नेतृत्व की, जो राहुल गांधी जी हमें भारतवर्ष को दे सकते हैं, जो आगे के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर ये 10-15 साल जो आज की युवा पीढ़ी है, अगर वो ऐसी निकल गई उनकी और कुछ नहीं कर पाया, तो हमारा देश का भविष्य बहुत खराब है। नहीं, ये तो लाजमी है कि सड़क पर युवा हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में युवा परेशान है। आपका बातचीत के लिए शुक्रिया। लेकिन उस बात को चंडीगढ़ से मैं ज़रूर जोड़ूंगा कि पीछे अभी संसद की कार्रवाई चल रही थी और राज्यसभा में एक हरियाणा के सांसद थे, उन्होंने, बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो पंडित नेहरू ने बसाया, जो 200 साल तक ऐसे का ऐसे रहेगा। लेकिन अफसोस है, हम गलियों में घूमते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, हालात चंडीगढ़ की जो है वो बहुत बुरी है। और उम्मीद करते हैं कि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर आपने जैसे मैनिफेस्टो में वादा किया है कि नंबर 1 आएगा। आपको एनसीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये थे मनीष बंसल, कांग्रेस के नेता, और ये हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए ये युवा पीढ़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। देश में जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं, जितने भी चुनाव हो रहे हैं, वो आगामी चुनाव पर फ़र्क तो पड़ता है। जिस तरह से हिमाचल के चुनाव में चंडीगढ़ पर भी फ़र्क पड़ रहा है, पंजाब में आने वाले विधानसभा में चुनाव में फ़र्क पड़ेगा। तो आपको इस रैली में फिर दोबारा ले चलते हैं। इसमें ढेर सारे लोग आए हुए हैं पंजाब के। पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर निगम के चुनाव में पंजाब के मंत्री आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं कांग्रेस का प्रचार करने के लिए। आइए चलते हैं। यहाँ पर मौजूद इंदिरा कॉलोनी के हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता, इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हमारी बहनें व युवा साथियों, सबसे पहले मैं वेरका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और आज यहाँ पे कैंपेन करने, जन्नत जहान जी के यहाँ पे जो चुनाव चल रहे हैं उसके लिए यहाँ पर आए। और उसके साथ हमारे जो युवा साथी जिन्होंने आज हमारी पार्टी का दामन थामा है, भाई काका जी जो यहाँ पे सोसाइटी के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। इनका कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करना यही दर्शाता है, यही प्रतीक है कि आज के दिन हर एक व्यक्ति के मन में कांग्रेस पार्टी बसती है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि कांग्रेस सिर्फ पार्टी नहीं, कांग्रेस का मतलब विकास है, कांग्रेस का मतलब रोजगार है, कांग्रेस का मतलब देश को आगे लेके जाना है। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा कि वेरका जी आपके बीच में अपनी बात रखे। हम सब उनको सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सबका फिर यहाँ पे पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बहुत ही आदर सत्कार के योग श्रीमती सोनिया गांधी जी का खास संदेश लेकर के आए। उदित राज जी खास दिल्ली से यहाँ तशरीफ लेकर के आए हैं और मेरे भाई बंसल साहब मनीष जी ने अभी आपको संबोधित किया है और मैं आज आपके बीच में आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि ये जो हमारे उम्मीदवार आपके सामने खड़े, मैं कहूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कोई सेकुलरिज्म की बात है, सभी धर्मों को मानने वाली हमारी पार्टी है और आज ये जो उम्मीदवार है जिन्हें आप जन्नत जहां कहते हो, ये मेरी बहन है, इसका नाम नैना चौधरी, ये हिंदू भी और मैं हिंदू भी हूँ, मैं वाल्मीकि भी हूँ, मैं मुस्लिम भी हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ। जो कांग्रेस के लोग हैं वो पूरा देश है, पूरी दुनिया है, पूरे धर्मों का नाम, सबका सत्कार करने वाला
जो एक नाम है वो कांग्रेस पार्टी है, जो सबका धर्मों का सत्कार करती है। आज आपके बीच में मैं निवेदन करने के लिए आया कि आप मेरी बहन को भारी मतों से जिताइए। और आपसे एक बात मैं कहने के लिए आया, मैं पंजाब सरकार में मंत्री हूं, ये मेरी बहन है। बड़ी बड़ी कंपनियों को आपने ब्रांड चलाते हुए देखा होगा, जिसमें लिखा होता है एक के साथ एक फ्री। मैं ये कहने आया हूं कि आपके पास एक के साथ दो फ्री। मेरी बहन को जिताइए, मैं फ्री आपकी सेवा में, बांसल साहब फ्री आपकी सेवा में। हम एक के साथ दो आपके साथ फ्री देंगे और आपकी मदद करूंगा मैं, और आपकी सेवा करूंगा। आपके लिए कोई भी मुश्किल हो मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि हमारे सबसे प्रिय नेता पवन बांसल जी के बारे में पूरा देश जानता है। और आप धोखा खा गए चंडीगढ़ वालों, आपने धोखा खाया। आपने सिर्फ ये देखा कि पता नहीं बम्बई से चल करके बड़ी एक्टर आई है, पता नहीं वो क्या कर देगी। वो आपको मिली, कोरोना काल आया, आपकी खबर किसी ने ली? किसी ने नहीं ली। आपको किसी ने पूछा आज तक? अगर आपके बीच में कोई व्यक्ति खड़ा रहा तो वो पवन बांसल। तो मैंने आपसे इसलिए निवेदन करना है क्योंकि दूसरी बात यह है कि यहाँ एक ठग आया हुआ, ठग का नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। वो दिल्ली का ठग है, वो ठगी मारने यहाँ आया और वो यहाँ आकर के कहता है कि अगर लाल किला बन सकता है दिल्ली में तो पंजाब में क्यों नहीं, चंडीगढ़ में क्यों नहीं? अरे लाल किला केजरीवाल तेरे बाप ने बनाया है, बता दे तू मुझे। कभी कहता कुतुब मीनार बना है, वो यहाँ क्यों नहीं बना चंडीगढ़ में? भाई कुतुब मीनार तूने बनाया मेरे भाई, और तूने बनाया क्या? यहाँ आकर के कभी कहता है कि मैंने जो दिल्ली की तरह अस्पताल यहाँ क्यों नहीं बन सकते? एक भी अस्पताल दिल्ली में बनाया आपने, एक भी स्कूल बनाया दिल्ली के अंदर, एक भी रोड बनाई दिल्ली के अंदर, एक भी मेट्रो चलाई दिल्ली के अंदर। मैं आपको बताऊं, अगर मेट्रो दिल्ली के अंदर चली थी तो रेल मंत्री कौन थे? पवन बांसल, पता आपको? और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। ये तो मेट्रो दिल्ली के अंदर चलाई तो पवन बांसल ने चलाई, ये इनको सिरा जाता। तो आपको मैं ये कहने आया हूं, एक तरफ झूठों की पार्टी है, फ्रॉड लोग हैं, और एक तरफ सच्ची पार्टी है और सच्चा इंसान आपकी गवाही कर रहा है, और एक सच्चे परिवार की बेटी आपके बीच में आपकी सेवा के लिए हाजिर हुई है। आपको ये मैं कहूंगा कि किसी धोखे में मत रहना, किसी बहकावे में मत रहना। अगर आपकी दिन रात मेहनत कोई कर सकता है, दिन रात सेवा कोई कर सकता है, तो ये जो बहन जिसको आप जन्नत जहाँ कहते हो, जिनको मैं नैना चौधरी कहता हूँ, ये आपकी सेवा कर सकती है। मैंने आपको कहा कि भैया ये सब धर्मों की रक्षा करने वाली है, ये फिरका पस्त नहीं है, ये देशभक्त है, देशभक्त फैमिली की बेटी है, देशभक्त बाप की बेटी है। और मैं आप सबके सामने झोली फैला करके बेनती करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ कि आप मेरी बहन को जताइए और भारी मतों से जताइए, और दिन रात हम सब परिवार वाले आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। और आज सोनिया गांधी का संदेश लेकर उदित राज जी खास तौर पर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्योंकि दिल्ली की ये ठग की कहानी तो इन्हीं की जुबानी, ये सुन लीजिए। धन्यवाद। मिर्का साहब केवल पंजाब में कैबिनेट मंत्री ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में इनको जाना जाता है। बंसल जी से कभी कभार बात हुई, आज मुलाकात हो गई, और जन्नत जहां जी जो आपकी उम्मीदवार हैं, इंटक के बड़े नेता संजय गाबा जी दिल्ली से चल के आए हैं। इंटक के भी काफी
यहाँ पर यूनियन है, नितिन टंडन जी हैं और भी जो सीनियर लोग हैं, मैं रूबरू नहीं हूँ, सम्मानित मंच और साथियों, ये वार्ड 4 कॉर्पोरेशन का चुनाव ही नहीं है, एक तरह से देश का चुनाव। एक वार्ड में बीजेपी को हराना, एक विधानसभा में हराने आपके लिए लाभदायक। हिमाचल प्रदेश में हारे और 10 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता होगा, यहाँ से हारेंगे तो कुछ तो सब्जी सस्ती होगी, कुछ तेल सस्ता होगा, कुछ सरसों का। ये आपके लिए 1 मिनट के लिए आप जन्नत जहां को भूल जाओ, लेकिन आप अपने जेब पर ध्यान दें। सरसों का तेल 200 रुपए किलो, सब्जी फल कितना महंगा, अनाज कितना महंगा, सीमेंट है, हर चीज। वो सस्ता तभी होगा जब एक सीट कांग्रेस जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। उसका आपने पिछले दिनों में उदाहरण देख लिया। ये भाजपा डीजल पेट्रोल का दाम कम नहीं कर रही थी, नहीं, बिल्कुल कर रही थी। चुनाव ने इन्हें होश में लाया, तो वार्ड 4 का चुनाव भी होश में लाएगा। गैस सिलेंडर का जो दाम 1000 है, अगर यहाँ से हारे और जगहों से हारे तो 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए कम हो। इसलिए अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भी यह चुनाव जिताना बहुत जरूरी है। जब 400 रुपए सिलेंडर पर, गैस सिलेंडर का दाम था, तो महंगाई डाइन कही जाती थी और कांग्रेस को हराया गया इसी पर। अब 1000 रुपए सिलेंडर का दाम है, 1000। सबसे बड़ा झूठा इस देश का प्रधानमंत्री, दूसरा सबसे बड़ा झूठा केजरीवाल, 2 बड़े झूठे हैं। आप दिल्ली में जाके पता लगाइए क्या हालत, सब झूठ, सब झूठ। और आप लोगों ने तो गलती हो गई है, मैं नहीं कहूंगा। पवन बंसल जी जैसे सेवा करने वाले प्रतिनिधि को हराने का कितना दंड मिल रहा है लोगों का, गरीबों को। ऐसा लोग क्यों करते हैं? जब कोई फिल्मी चेहरा आ जाता है तो जिता देते हैं, उसके बाद 5 साल रोते हैं। बंसल जी से मेरे बहुत पुराने ताल्लुक, उनकी उपलब्धता, उनसे मिलना कितना आसान है, आप इस चीज को जानते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि यह देश का ही चुनाव, देश का चुनाव है, आपका चुनाव है, आपके रसोई का चुनाव, आपके चूल्हे का चुनाव। अगर आपको महंगाई नहीं लगती तो कोई बात नहीं है, अगर महंगाई लगती है, बाल बच्चों से प्रेम है, परिवार से प्रेम है, तो यह सीट जन्नत जहाँ के झोली में डालना, सोनिया जी की झोली में डालना, बिरका जी के, चन्नी जी की झोली में डाल करके ही कर सकते हैं। धन्यवाद।